मार्को रूबियो बोल रहे हैं अगर जिसके पास में ऐसी अर्थव्यवस्था है कि जो अपने को संभाल नहीं पा रहा है वो मिसाइलें बना रहा है। पाकिस्तान याद है कि मार्को रूबियो को पाकिस्तान याद है? भूखे मर जाएंगे, घास की रोटियां खा लेंगे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, उनको बना देने दिया। कुछ नहीं किया, खुद बना दिया और खुद के अंडर में रख रखे हैं। और इजराइल बना करके बैठा हुआ है, तो ईरान तो बनाएगा भाई। इनका तो दोनों है, तेरे को ख़त्म कर दूंगा या तेरे को ख़त्म कर दूंगा। अब तीसरा देश आएगा तो वो ख़त्म होगा, अगर इनको ख़त्म करके जाएगा। ये तो युद्ध है, ये तो युद्ध है। युद्धों के अंदर ये नहीं कि भाई अब तू मेरे से लड़ेगा, नहीं, तू मेरे को दबाएगा तो तू कैसे बच जाएगा? तू तीसरी दुनिया से आएगा, तू चौथी दुनिया से आएगा, तू पांचवीं से आएगा, मेरा पड़ोसी, मेरा दुश्मन, और उसके अंदर कोई इंटरफेयर करेगा तो उसके अंदर फिर वही होगा ना। ये तो अभी युद्ध बंद नहीं कर सकता। अमेरिका फंस चुका है, अटैक करना है तो करो, नहीं अपने बेड़े को जैसे हिंदुस्तान के साथ में लेके आए थे ना, और रूस खड़ा हो गया था, ऐसे चल दो। चाइना खड़ा हो गया, मैं फर्स्ट से बोल रहा हूँ अमेरिका को, हिंदुस्तान से तुम्हारा खतरा नहीं, टैरिफ लगाते रहो। तुम हमारे से भी मुंह मोड़ लोगे तो हम तुम्हारे से मुंह मोड़ लिया ना, तो तुम्हारा एक छत्र आज नहीं रहेगा इस दुनिया के अंदर, कोई माई का जाई नहीं तुम्हारे को बचाने वाला। और अब तुम फंस गए हो, और चाइना तुम्हारे सब सैटेलाइट से, सारे जितने भी तुम्हारे डिएगो गार्सिया से लेकर के अब 4000 किलोमीटर की दूरी तक की मिसाइलें, अब रुक जाओ, परमाणु बम भी बना चुका है वो। यूरेनियम संवर्धन कहाँ गया वो सबको पता है, कि नतांज में था कि सांझ में था, कि वो सब फिट हो गया है। अब इस युद्ध में वो तो वेनेजुएला तो है नहीं है, इराक भी नहीं है, ये अफगानिस्तान भी नहीं है, वियतनाम भी नहीं है, ये ईरान है। ईरान, फार्स की खाड़ी, हम बोले ना, अगर तेल रोक दिया, हॉर्मुज की खाड़ी को रोक दिया, दुनिया प्यासी मर जाएगी मेरे भाई, भूखी मर जाएगी, त्राईमाम हो जाएगा दुनिया में। ईरान ऐसे नहीं है, ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खलीफा बनने की कगार पे है। अगर हम तो बोलते हैं कि हमारे को तो दोनों को ही बराबर का है, बीच का है, अमेरिका और इजराइल जीते तो भी हमारे को बेनिफिट है, ईरान जीते तो भी, अमेरिका जीते तो भी, तीनों का है हमारा। लेकिन हम साथ किसी के नहीं हैं, और साथ है ना तो रूस के हैं, ईरान के हैं, इजराइल के हैं, चाइना की नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, और ये दोनों अमेरिका की तरफ है। अब ये बोलते हैं हमारे विपक्ष हिंदुस्तान के अंदर कि भाई ये गलत फैसला कर रहा है, मोदी जा रहा है इजराइल। कल मोदी इजराइल में था ना, आज मेरे अजमेर में आया हुआ है, 11:30 बजे अजमेर में आ जाएगा। राजस्थान की बहुत दिनों में याद आई है। राजस्थान के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ अभी इसके ऊपर डिपेंड है, 2 इंजन की सरकार पे। हम भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, क्या दे के जाएगा। 16,000 करोड़, गोवा का 30 40 हज़ार करोड़ दे रहा है। राजस्थान इतना बड़ा है, ये तो इसके कंठ में, हलक में ही रह जाएगा। हम हलक में ही रोक लेंगे, 16,000 करोड़ का क्या होगा। यहाँ एक टिब्बा हटाने में 16,000 करोड़ चले जाएंगे। राजस्थान है ही पूरा, एक जिला हरियाणा बराबर है, एक बाड़मेर और पूरा हरियाणा बराबर है। तो ये हिंदुस्तान देख रहा है बहुत गंभीरता से। और जो भी है ना, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, रूस तो हमारा पुराना है ही, फ्रांस भी हमारा पुराना है, इजराइल भी हमारा पुराना है, ईरान भी हमारा पुराना है। तो हमारे कौन नहीं है? किंग जोंग तक हमारा है, लेकिन हमारा चाइना और पाकिस्तान नहीं है। और वो एर्दोगन अभी भी वो फड़फड़ाता है हिंदुस्तान के लिए, वो मौका ढूंढता है, हमारे से खुन्न काटना चाहता है। जब तक हिंदुस्तान इनके कंट्रोल में, अरब में कौन हिंदुस्तान को कंट्रोल में लेना चाहता है? पाकिस्तान लेना चाहता है, और एक एर्दोगन। इतना
ईरान नहीं लेना चाहता, ईरान तो हमारी सपोर्ट में चाहता है, हमारे मित्र देश है, 4 बार पोर्ट दे रखा है हमारे। तो ये गोटियां बैठेगी। मैं तो बोलता हूँ कि हिंदुस्तान को आवाज आना चाहिए इसका टैरिफ का, और वो रिजल्ट दिखाते हैं अमेरिका को। हिंदुस्तान आ जाए बस, लेकिन हिंदुस्तान आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। हम इसको देख रहे हैं, इस पगले को। पगला कौन है ये तुम समझ गए होगे, पगले को हम देख रहे हैं कि समझ जा तेरा। अब ताज किसके ऊपर रहेगा? कोई नूर हीरा भी तो हिंदुस्तान से ही गया था ना, तो ये तख्त भी, ताज ये तख्त हिंदुस्तान से जाता है। मयूर सिंह हसन भी हिंदुस्तान से ही गया हुआ है। तो ये हिंदुस्तान के पास ही ये इंसानियत और ये मानवता और ये युद्ध भी हिंदुस्तान की तरफ से, तुम्हारे को पता नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री देख लो, ये साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी सबसे पहले जब तक नटराज की स्थापना करके उसकी पूजा पाठ करके जब कोई काम नहीं शुरू करेंगे ना, तो उनका काम सफल नहीं होता है। तुम जान जाओ, महाकाल को जान जाओ, महाकाली को जान जाओ यार। तुम नहीं जानते दुनिया किस धुरी पे टिकी है, कौन से अंगूठे पे, किसके अंगूठे पे टिकी है। आज माउंट आबू को चेंज भी कर दिया है, जाके दर्शन करो कभी। तो ये आज की डेट में हम भी 2 दिन पहले यात्रा करके आए हैं श्याम बाबा के खाटू धाम। महाभारत के बबरू बाण 3 बाण लेके आया था, वो भी हिंदुस्तान का ही था। अमेरिका सुन ले, रूबियो सुन ले, मार्क रूबियो, ट्रंप भी सुन ले, सबको पता है ईरान का, महाभारत का सबको पता है कि क्या हुआ था। उससे बड़ा कोई उस दुनिया के अंदर योद्धा नहीं था। युग परिवर्तन का युग था वो। तो अकेला ही पूरी पृथ्वी को खत्म करके अकेला ही बादशाह रह जाएगा। कृष्ण ने पूछा था, बोला हारे 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 का सहारा बोलते हैं ना, तो हारता हुआ किधर जाएगा भाई? हमारी तरफ से लड़ेगा, कौरव की तरफ से लड़ेगा और पांडु हारेंगे, और पांडु की तरफ से लगेगा तो कौरव हारेंगे। तो किधर? बोलो उधर चले जाऊंगा। बोले फिर इधर आ जाऊंगा, फिर इधर आ जाऊंगा। बोला फिर इधर आ जाऊंगा। बोलो चक्कर काटता रहेगा, सबको खत्म कर देगा, और लास्ट में अकेला बब्रुवान खड़ा होगा। तो कुल तो नाश हो गया, विनाश हो गया, पृथ्वी का तो सर्वनाश हो गया। तो क्या होगा? बोले तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो तुम्हारे को ईश्वर रोकने वाले तुम्हारे पे नहीं आते, हमारे ईश्वर भी आ जाते। महाभारत में अश्वत्थामा को भी रोका था, बब्रुवाहन को भी रोका था, विनाश था। कोई योद्धा नहीं था। बोला काली का खप्पर और सुदर्शन चक्कर चल रहा था। सुदर्शन चक्कर और काली का खप्पर। इसके अलावा बोले मैंने नहीं देखा, बड़े 30 मार का मत बनो। मेरी मिसाइल है, मेरे बम्बर है, मेरी एंटी चिप और मेरे जहाज है, सब ये डूब जाते हैं। वो ताराचंद सेठ का किस्सा सुना होगा, तो समुद्र में जहाज डूबा था ना, भौम सिंह बंजारा सुना होगा, लेकिन तुमने इतिहास तो पढ़ा नहीं। और ये 4 बम बढ़ा करके 4 हवाई जहाज है, ये बोला मेरा सुपरसोनिक, मेरा हाइपरसोनिक। वो पूरा तो दुनिया लग गई रूस को हराने के लिए। तो रूस हारा क्या? पूरी दुनिया से रूस नहीं हारा। अब पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ होगी है भाई, वही ताकतवर है ना। तो अब ये देखते हैं कि ईरान क्या करता है। रेवोल्यूशनरी है कि ISRGC है कि कौन सी तो फोर्स बना रखी है कि राजाओं की फौज और एक ये रूस में टक्कर होगी ना। जैसे हमारे जाट रेजिमेंट, ये रेजिमेंट नाम ही नहीं है। अरे कमीनों हिंदुस्तानियों, तुम भी सोच लो, अरे मोदी राजस्थान में आके क्या करेगा? ये घोषणा तो कर जाएगी। राजस्थान के अंदर भी देख लो, पूरे दुनिया के अंदर देख लो, एयर रेजिमेंट के 100 एयर रेजिमेंट के लायक हैं कि नहीं है। देख ले, आ जाओ, डायरियाँ दे दूंगा मैं। एयर रेजिमेंट के लायक भी हैं कि नहीं, ये भी देख लो। और किस यूनिट में नाम नहीं कमाते, डोगरा में नहीं कमाते, कि सिख रेजिमेंट में, कि जाट रेजिमेंट में, कि राजपूत रेजिमेंट में, कि बिहार रेजिमेंट में। एक हीर रेजिमेंट नहीं मिला ना। वो तुम्हारे को चाइना का युद्ध याद नहीं है हिंदुस्तान को, क्या करोगे रे तुम? हट, तुम्हारे से बकवास बात भी नहीं करने मज़ा आता है जब हम याद करते हैं ना उन कहानियों को। तो तुम कुछ कहीं के लायक ही नहीं हो। नो।